रेक्टिफायर वो डिवाइस होती है जो कि एसी को कन्वर्ट करती है डीसी में, ठीक है? मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था हाफ वेव रेक्टिफायर, फिर मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब हमने देखा था कि वो ऐसे करके इस तरह से था उसका। ये मेन एसी करंट ऐसे थी और ये हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है? उसके बाद जो फुल वेव रेक्टिफायर था ना वो कुछ इस तरह का था। ये था फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है? फुल वेव रेक्टिफायर जो था वो हाफ वेव रेक्टिफायर से बेटर था कि उसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता था, ठीक है? बीच पे देखो यहाँ पे लॉस हो रहा था ना हाफ वेव में, ठीक है? ये हमारा हो जाता है फुल वेव। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब हाफ वेव रेक्टिफायर में। तुम देखो ये कहीं ना कहीं हमको डीसी का ये है, ऑब्वियसली वो डीसी करंट है, ठीक है? डीसी का मतलब क्या होता है? डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, मतलब ये डीसी है, ठीक है, जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, दैट इज डीसी। डीसी का हमें जो डीसी चाहिए होता है वो ऐसा होता है, इस तरह से। हमें इस तरह का डीसी चाहिए होता है, ठीक है? और जो हमको मिलता है ना, ठीक है, वो इस तरह का मिलता है। तो हम इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करें, वो हमारे हमारे लिए अभी छोटा सा चैलेंज है। तो देखो इसको आगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये हमारा इस तरह से, ये जो हमने कल देखा था डायग्राम, जहाँ से तार निकालते हम लोग, तार को हम लोग अलग अलग से दिखाए थे, ताकि थोड़ा सा हमारे पास ऊपर से लेके जाते हैं ऐसा। यहाँ पे लगाते हैं कैपेसिटर, यहाँ लगाते हैं रेजिस्टर, ठीक है? और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर जो है ना एक कैपेसिटर हमने इस तरह से लगा दिया, और एक एंड से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं ये हमारा हो गया हाई रेजिस्टर। एक मिनट, ये हमारा हाई रेजिस्टेंस हो गया आर एल, और यहाँ पे हमारा क्या रहता है, ये हमारा आउटपुट हो जाता है, ये प्लस ये माइनस, ठीक है? अब देखो कैपेसिटर लगाने से हमें फायदा क्या होगा, समझना चाहिए तो बहुत थोड़ा सा। ये जो टॉपिक है ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारा हमारा यहाँ पे हो गया आउटपुट जो हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है? हमने क्या देखा था प्रीवियस डायग्राम में, सिंपल में हम यहाँ पे लगाते थे एक रेजिस्टर, ठीक है? इतना लगा के हम लोग खत्म कर देते थे। अब लेकिन अगर हमने यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया ना, तो कैपेसिटर लगाने से फायदा क्या होता है, एक मिनट,
हमने यहाँ पे क्या किया, कैपेसिटर लगा दिया। तो इससे क्या होता है, देखो मान लो कि यहाँ पे 100 वोल्टेज है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ 50 वोल्ट। तो क्या होता है कि ये हमारा हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस पे, यहाँ से करंट का फ्लो होगा, ठीक है? और यहाँ से करंट का फ्लो नहीं होगा। अब मान लो अगर यहाँ से करंट का फ्लो अगर होता है, ये मान लो 50 वोल्ट है, ठीक है? ये फुल्ली चार्ज हो गया 50 वोल्ट का, ठीक है? अभी क्या होता है, जैसे ये 50 वोल्ट का हो जाएगा ना, यहाँ पे कैपेसिटर के अक्रॉस कितना चार्ज हो जाएगा? तो आंसर है 50 वोल्ट का। अब धीरे-धीरे क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज कम होगा ना, यहाँ 0 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ 50 रहेगा। तो जब यहाँ पर वोल्टेज कम हो जाएगा ना, ठीक है? तो ये जो पॉइंट होगा ना इस 2 के अक्रॉस, ठीक है? यहाँ पर लेट्स से ना कुछ ऐसा कुछ सिस्टम कर लेते हैं कि यहाँ पे ना थोड़ा समझाने के लिए आसानी होगी। यहाँ पे 0 वोल्ट कर दो, यहाँ -100 कर दो, ठीक है? ऐसा, ठीक है, ठीक है। 202 यहाँ पे 200 पोटेंशियल डिफरेंस या हम 0 कहीं भी मान सकते हैं। यहाँ मान लो अगर 100 वोल्ट का है, ठीक है? तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, तो आंसर है 100 वोल्ट का। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया 100 वोल्ट पे, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, ठीक है? अब क्या होता है, हमें देखो हमारी प्रॉब्लम क्या थी देखो, बिना कैपेसिटर की हमारी प्रॉब्लम क्या थी? हमारी प्रॉब्लम ये थी कि हमको ऐसा मिलता था, ठीक है? विथ कैपेसिटर हमें क्या एडवांटेज मिलेगा ज़रा उसको देखना। म हाफ वेव तो बिल्कुल बेकार था। फुल वेव थोड़ा अच्छा है, लेकिन फिर भी वहाँ पे हमको वोल्टेज वैरी करता है। अब हाफ वेव फुल फुल वेव से बेटर कैसे बनाया जाए? अब यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। अब यहाँ पे जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे 100 वोल्ट है, तो धीरे अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? अब बीच पे क्या होगा, बीच में जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज कम हो रहा है, ठीक है? कम होते 100 से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे ये मान लो 0 का 0 ही रहता है। अगर यहाँ पे मान लो अगर 0 हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि 100, 98 ऐसे करके 0 हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि हमको पता है ना एसी करंट में क्या होता है, एसी करंट में एक एक समय ऐसा आता है जब वोल्टेज कितना 0 हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस तुमको पता ही ना, ऐसा होता है। एसी में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस एक समय में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ये वाले पॉइंट पे, ठीक है? बढ़ते-बढ़ते मैक्सिमम होता है, फिर कम होते-होते 0 हो जाता है। मान लो जब 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, इसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। मतलब इसके पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया? 0 वोल्ट का हो गया, ठीक है? अब ये कैपेसिटर क्या हो गया? ये कैपेसिटर के पास 0 वोल्टेज है, ठीक है? पहले क्या था? 100 वोल्ट था, ठीक है? और बीच पे क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। तो अब अगर मान लो यहाँ पे 100 वोल्ट था, तो जब यहाँ पर 100 वोल्ट था, ठीक है? तो इसके अक्रॉस हमको कितना मिलेगा वोल्टेज? आंसर है 100 वोल्ट मिलेगा, ठीक है? अभी यहाँ से करंट का फ्लो होगा, ठीक है? और यहाँ पे हमको पोटेंशियल डिफरेंस कितने का मिलेगा? 100 वोल्ट का मिलेगा। करंट फ्लो किया वहाँ पे। अभी होता क्या है कि जैसे ये 100 वोल्ट है, ठीक है? हम बोले कि यहाँ पे 0 वोल्ट होगा, लेकिन एक्चुअली पता है प्रैक्टिकली यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ पे होता है 0 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट कभी हो ही नहीं पाएगा। कैसे देखो, मान लो यहाँ पे 100 वोल्ट का है, इसके अक्रॉस डिफरेंस 100 वोल्ट का है। रेजिस्टर के अक्रॉस डिफरेंस कितने का होगा? 100 वोल्ट का होगा। यहाँ से 100 वोल्ट से कम होना चालू हुआ, ठीक है? यहाँ पर भी 100 से कम होना चालू हुआ, ठीक है? जैसे यहाँ पर 100 से कम होना चालू हो जाता है ना, ठीक है? यहाँ पर अ, धीरे-धीरे यहाँ से हम ऐसा बोलेंगे 100 वोल्ट से कम होकर के वो हो रहा है 80, 99, 98, ठीक है? ऐसे करके कम हो रहा है, ठीक है? और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बचा लेट्स से 90 वोल्ट का, ठीक है? जैसे इसके अक्रॉस डिफरेंस बचा 90 वोल्ट का, अ, यहाँ पर भी यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से जो करंट होगा ना, ठीक है? वो इधर में जाकर के फ्लो कर जाएगा। जैसे करंट इस साइड गया ना, ठीक है? तो ये करंट को जो होता है ना, ये करंट, ये हाई रेजिस्टेंस होता है ना, तो ये इतनी जल्दी डिस्चार्ज नहीं हो पाता, ठीक है? समझो बात को। 100 वोल्ट हो गया, ठीक है? ये बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है।
ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है, ठीक है। 100 वोल्ट हो गया अगर, ठीक है। अब ये क्या होगा, डिस्चार्ज तो करेगा ना, ठीक है। ये धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है, ये डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब 100 वोल्ट से 99, 98, 97, 90 जाके पहुंचा 90 वोल्ट, ठीक है। धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है बिकॉज ये रेजिस्टेंस है होता है। ये अभी 100 से 90 पहुंचा, ठीक है। तो वापस से क्या होता है कि क्योंकि बीच में इसको 0 वोल्ट मिलता है, ठीक है। बीच में इसको, इसके पास कोई पोटेंशियल होता ही नहीं, फुल्ली चार्ज हो गया है, ठीक है। और अभी यहाँ पे क्या हो गया, ये फुल्ली चार्ज हो गया और यहाँ पे क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट का हो जाता है इसके क्रॉस बीच पे। तो 100 वोल्ट का है, ये डिस्चार्ज हो रहा है धीरे धीरे। अभी क्या होता है, अभी ये 90 वोल्ट तक पहुंचा डिस्चार्ज होते होते कि यहाँ पे वापस से पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो रहा था, 100 वोल्ट का हो जाता है। तो वापस से क्या होता है, फुल्ली चार्ज हो जाता है ये, फिर धीरे धीरे डिस्चार्ज हुआ। इस तरह से क्या होता है, इसका अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, वो 100 से 90, 90 से कम जा ही नहीं पाता, वो 100 से 90 के रेंज में ही रह जाता है। ये कुछ ऐसी कहानी हो गई, मान लो तुम्हारे पास बकेट है, ठीक है। और बकेट में क्या, यहाँ पे एक तुमने टैप लगा के रखा हुआ है, हमने पानी को भर दिया पूरा यहाँ तक की, ठीक है। और यहाँ से पानी निकलता है, ठीक है। हमने क्या किया, बकेट यहाँ से टैप से पानी निकलता है, ठीक है। पानी बहा, पानी का लेवल यहाँ तक की हो, पूरा पानी यहाँ से बह करके ना नीचे आ गया, और पानी का जो लेवल है ना, वो यहाँ से लेके यहाँ तक की आ जाता है। जैसे यहाँ तक की आता है, हमने फिर से बकेट चालू कर दी ताकि पानी का लेवल फिर से यहाँ से यहाँ तक की हो जाए। मतलब पानी यहाँ से बह रहा है, लेकिन हम बकेट यहाँ से टैप चालू कर देते हैं, ताकि जो पानी का जो लेवल है ना, वो हमेशा एक रेंज, छोटे से रेंज में कॉन्फाइन हो जाता है ना? पानी हल्का सा नीचे आता है, फिर से हम चालू कर दिया, फिर से पानी ऊपर चला गया। इन द सेम वे यहाँ पर भी कुछ ऐसा होता है, 100 से 0 हो रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे चार्ज इकट्ठा होता है, 100 वोल्ट, 0 वोल्ट। हमने यहाँ से यहाँ पे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट भी हो जाएगा, लेकिन 100 से लेके अभी ये डिस्चार्ज होता है, 100 से 90 तक ही पहुँचता है, ठीक है। जैसे डिस्चार्ज यहाँ पे हमने 0 वोल्ट कहते हैं, ये कम होने लगता है, ये 100 से 90 तक ही पहुँचता है यहाँ पे, कि वापस से इसको क्या होता है, वापस से पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, रेजिस्टर के क्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस कैसा मिलता है, फिक्स मिलता है, ठीक है। तो इसको ना मैं फिर तुमको स्टेटमेंट में लिखवा देता हूँ। लिखो, इन above setup, potential difference across the capacitor reaches maximum V naught as source is AC, voltage source is AC। हेलो, हाँ सुनो ना, मैं बात कर क्लास, as voltage is AC, so external voltage varies। उसका capacitor discharges slowly due to high external resistance, ठीक है। due to high external resistance before capacitor discharges beyond a given voltage V, PD across capacitor again becomes V naught, ठीक है।
वी नॉट मतलब मैंने बोला था कि डिफरेंस वी नॉट मतलब मैक्सिमम, ठीक है, मान लो 100 है, फिर डिस्चार्ज होकर के 90 होता है, फिर से 100 हो गया। 10 पीडी अक्रॉस कैपेसिटर varies from या varies between V and V naught। ये varies between V and V naught। इतना फटाफट से नोट कर दो, और इसमें कहीं कोई भी दिक्कत हो समझने में तो पूछ लो। सिंपल भाषा है, वी नॉट कैपेसिटर का मैक्सिमम वोल्टेज होगा, फिर से वो घट के वो जीरो हो जाएगा, लेकिन कैपेसिटर के क्रॉस वी नॉट से घट के वी तक की होता है, तो वी से लेके वी नॉट तक की वो वैरी करता रहता है। मैं तुम्हें इसका ग्राफ भी बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, तो क्या तुमको थोड़ा सा समझने में और अच्छा सा आसानी भी हो जाएगी। समझ में आ गया नहीं? आगे देखो इसमें क्या ग्राफ कैसे बनता है इसका। ये एक ग्राफ कुछ ऐसा था, दूसरा ग्राफ कुछ ऐसा जाता है। देखो ये किस में था, दो कैप इस पे क्या है, इस पे जो ग्राफ है ना वो कुछ वो ऐसा था ना ग्राफ जो हमने ड्रॉ किया था, लेकिन अभी जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया ना, अभी 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 जो हमने जो कैपेसिटर लगाया, ये था फुल वेव रेक्टिफायर। लेकिन अगर विद कैपेसिटर देखा जाए ना, फुल वेव रेक्टिफायर विथ कैपेसिटर, ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ये ये वी नॉट हो गया और ये वी हो, ठीक है। ये क्या होता है, रेंज रेंज बाउंड हो जाता है वी से वी नॉट, तो या इसी के बीच में वैरी करता रहेगा, ठीक है। देखो इसी के बीच में वैरी करता रहेगा ना, तो जो ग्राफ होगा ना, ठीक है, वो कुछ ऐसा बन जाता है। ये यहाँ पर, ये यहाँ से लेकर के ये ऐसे जाता है और जो नीचे वाला पार्ट जो तुमको दिख रहा है ना, वी के नीचे वाला पार्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो एग्जिस्ट नहीं करता। और देखो तो ये जो ग्राफ है ना, दिस इज वेरी सिमिलर टू द ग्राफ ऑफ द डीसी। याद करो डीसी का ग्राफ ऐसा था ना, वोल्टेज करंट का। तो ये कैसे स्ट्रेट लाइन है, एंड ये भी देखो कैसे थोड़ा सा वे भी जा रहा, लेकिन ऑलमोस्ट नियर टू स्ट्रेट है। इससे तो बेटर ही है, इससे तो बेटर ही है ये वाला ग्राफ, ठीक है। और भी तुम देखोगे आगे जा करके कि
अभी तो हमने देखा था खाली 2 डायोड्स होते हैं, फिर 4 डायोड्स वाले भी होते हैं, फिर उसके बाद और ब्रिज होते हैं, ठीक है? वो सब वाले फिगर्स भी होते हैं, जो कि हम आगे जाकर के देखेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इस फिगर डायग्राम को नोट कर लेना, ठीक है? ये एसी है, ये कुल वेक्टर है कितना? कैसे बना सबको समझ में अच्छे से आना चाहिए। हमारा ये वाला भी काम खत्म हो गया इसका, ठीक है? अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। उस टॉपिक का नाम है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस। ज़ीना डायोड हमारा सिलेबस से हट चुका हुआ है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस। तो ऑप्टो मतलब होता है लाइट, ठीक है? तो ये जो भी जो जंक्शन जो होते हैं ना, ठीक है? जो कि यूज होते हैं लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, या जो लाइट की वजह से काम करते हैं, ठीक है? उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस। तो याद रखना, डायोड्स विच प्रोड्यूस photons और वर्क अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स मतलब लाइट, ठीक है? यहाँ लाइट को जरूरी नहीं है कि हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम ही हो। इन्फ्लुएंस ऑफ फोटॉन्स आर कॉल्ड डायोड्स, आर कॉल्ड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डायोड्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस। इसमें जो है ना, मेन हमको 3 पढ़ना है। पहला तो है हमारा फोटो डायोड्स, ठीक है? इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है डिटेक्टिंग सिग्नल्स। दूसरा इसका है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है? ठीक है? ये क्या करता है? कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक सिग्नल एनर्जी को लाइट। और तीसरा होता है फोटोवोल्टिक सेल। फोटो वोल्टिक, ये 3 हमको पढ़ने हैं, ठीक है? ये क्या करता है? ये एलईडी क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी करता है। ये क्या करता है? उल्टा करता है, कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी। इसका एग्जांपल हो जाता है सोलार से। क्लियर हो गया? ये 3 हम लोग को पढ़ने हैं। डिटेक्टिंग ऑप्टिकल सिग्नल्स वाला पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फोटो डायोड से। ये तीनों लिख लो।
ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो उसमें सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना वो हमारा है फोटो डायोड। इसमें क्या होता है कि एक हमारे पास ऐसा पीएन जंक्शन है, ठीक है। ये हमारा पी टाइप है, ये हमारा एन टाइप है। यहाँ पे हमने क्या किया ऐसे करके, यहाँ पे हमने इसको रिवर्स बायसिंग में लगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, फोटो डायोड इसके लिए पहला पॉइंट तुमको याद रखना, ऑलवेज वर्क्स इन रिवर्स बायसिंग। हालांकि हम इसको अगर फॉरवर्ड बायसिंग में यूज करें ना, तो ऐसा नहीं कि यूज नहीं हो पाएगा, लेकिन ज्यादा अच्छा इफेक्टिवली काम करता है रिवर्स बायसिंग में, ठीक है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिखा भी है कि हम इसको फॉरवर्ड बायसिंग में क्यों नहीं यूज करते, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे ये पीएन जंक्शन ऐसा है, ठीक है। हमने इसको नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, और ये हम क्या करते हैं, इसको ना हम लोग यहाँ पे फैब्रिकेट कर देते हैं, ठीक है। फैब्रिकेटेड पी एन टाइप। फैब्रिकेट मतलब मेटल से कवर कर देने का, ताकि जो लाइट जो इंसिडेंट हो ना, ठीक है, वो खाली इधर में इंसिडेंट हो, जंक्शन वाले पार्ट में। अगर लाइट गिरे भी ना इस पार्ट पे, तो उससे हमको कोई फर्क ना पड़े। लाइट ऐसे गिरती है, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पर हमने एक एमीटर लगा दिया, ठीक है। और एमीटर की जो रीडिंग होगी ना वो माइक्रो एम्पियर में। देखो होता क्या यहाँ पे कि मान लो कि जैसे हमने यहाँ पे कोई लाइट इंसिडेंट नहीं करवाई एक बार, ठीक है। लाइट इंसिडेंट नहीं करवाई है, तो यहाँ पे कोई भी तरह की करंट नहीं मिलेगी हमको, क्योंकि ये क्या होता है, ये रिवर्स बायसिंग में होता है। और रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, जो करंट होती है ना वो बहुत कम है, ठीक है। तो हमारा हमने ऐसा कुछ बनाया सेमीकंडक्टर जिसकी डोपिंग उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। मतलब पी टाइप और एन टाइप बहुत ज्यादा ये नहीं है, क्या कहते हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन, तो इतनी करंट नहीं बनती है। इसका जीरो जीरो डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है इसका। लेकिन अब हमने क्या किया, हमने इसको रिवर्स बायसिंग में रखा, और हमने यहाँ पे क्या किया, इसके ऊपर हमने ना कोई लाइट को गिरने दिया। जैसे कि मान लो तुम क्या करते हो, तुम ये डायोड लेते हो और किसी रूम में चले जाते हो, उस रूम में बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन वहां पर क्या कुछ ना कुछ अल्ट्रा वायलेट रेज या इंफ्रारेड रेज, ऐसी रेज प्रेजेंट है जो कि हम लोग देख नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से कोई रोशनी भी नहीं है। हम वहां पर जाते हैं और हम क्या देखते हैं कि खटाक से यहाँ पर डिफ्लेक्शन हो। डिफ्लेक्शन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे कोई ना कोई लाइट प्रेजेंट। कैसे हुआ डिफ्लेक्शन, देखो जैसे यहाँ पे लाइट गिरेगी ना, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो पीएन जंक्शन होता है ना, यहाँ पर न्यूट्रल एटम्स होते हैं। वो न्यूट्रल एटम्स के ऊपर जब लाइट गिरेगी ना, तो वो एटम में से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो बाहर निकल जाते हैं। जैसे वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, उससे क्या प्रोड्यूस होता है, उससे पॉजिटिव आयंस और वो बनते हैं, क्या कहते हैं, होल्स बनते हैं, और उससे इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। वो जो उसमें से जो होल्स इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं ना, वो होल्स इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो जाते हैं इस रीजन में। ये तुमको पता ना, यहाँ पे ऐसे प्लस होता है, यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स बने, ठीक है, और होल्स बने, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे वो इलेक्ट्रॉन्स का ऐसे फ्लो होगा, ठीक है, मतलब जो करंट है वो ऐसे फ्लो करेगी, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, ठीक है, क्लियर। अच्छा, यहाँ पर जो होल्स बनते हैं, वो होल्स किधर जाएंगे, वो होल्स इधर जाएंगे, ठीक है। जैसे वो होल्स इधर जाते हैं तो वो बनाएंगे, वो करंट बनाते हैं ऐसे। मतलब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या करते हैं, करंट सेम डायरेक्शन में क्रिएट करते हैं। जब तुमको होल्स में बोल रहा हूँ, मतलब क्या हुआ कि एन टाइप से बैलेंस इलेक्ट्रॉन जाएंगे होल्स को फिलअप करने के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन्स इधर से फ्लो करते हैं और करंट बनाते हैं। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा हूँ बन रहे, मतलब
बैलेंस इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है यहाँ। जब मैं होल्स बोल रहा हूँ मतलब n से जब मैं इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा हूँ मतलब कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। जब मैं होल्स बोल रहा हूँ मतलब n से क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं होल को फिल अप करने के लिए, ठीक है? और उसकी वजह से क्या होता है जो करंट का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो यहाँ पर इस तरह से करंट का फॉर्मेशन बनता है। आई बात समझ में? क्लियर? तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर करंट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? तो बिकॉज़ यहाँ पे ये जो क्या कहते हैं जंक्शन होता है ना, वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं, ठीक है? तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ऑलवेज वर्क्स इन रिवर्स बायसिंग, ठीक है? व्हेन लाइट is incident on PN junction, then fresh holes and electrons are created. These electrons these electrons are attracted to N type, are attracted to N type, and holes are attracted to P type. होल्स क्यों अट्रैक्ट होगा बिकॉज पी टाइप के पास नेगेटिव है मींस मतलब क्या होगा ब्रैकेट में लिख देता हूँ मींस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम होल्स जा रहे हैं पी में मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पी मूव टू तो यहाँ पे जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना ठीक है इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पी देखो पी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पी वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पी मूव टू उठाया ही नहीं ठीक है ठीक है 10 तो देखो इलेक्ट्रॉन्स किधर गए इलेक्ट्रॉन्स एक तो इलेक्ट्रॉन इधर ट्रेवल किया इसकी वजह से और पी से इलेक्ट्रॉन जाएगा होल को फिलअप करने के लिए वो भी इधर जाएगा ना ये कौन से इलेक्ट्रॉन है ये है ये क्या कहते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ठीक है और ये जो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे जाते हैं वो कौन से हो गए वो हो गए बैलेंस इलेक्ट्रॉन ठीक है अब देखो करंट तुम देखो दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो करंट तो अपोजिट जाएगी ना करंट ऐसी जाएगी ठीक है ना 10 इसको नोट कर लो पहले एक बार कि मैं स्टेटमेंट शॉर्ट में लिखा है ठीक है आगे मैं क्या लिखता हूँ 10 current flows in direction opposite to flow of electron. अब जैसे शुरू में तो क्या हम देखते थे कोई करंट यहाँ पे बैटरी लगी हुई है रिवर्स बायसिंग में ठीक है कोई करंट नहीं बन रही है हमने जैसे रूम में ले जाकर देखते कि करंट बनी मतलब क्या हुआ कि रूम में कोई ना कोई रेडिएशन प्रेजेंट है क्लियर तो इस तरह से क्या होता है
ऐसा सेटअप हम लोग यूज करते हैं, क्या कहते हैं, बैंक में भी यूज करते हैं, ठीक है, बर्गलर अलार्म बनाने के लिए और भी चीजों के लिए। चलो वो हम लोग अभी इसके यूजेस को भी देख लेंगे, लेकिन हाँ एक चीज याद रखना, ये काम तभी करेगा कंडीशन फॉर ऑपरेटिंग डायोड। कंडीशन क्या है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन must be greater than the threshold frequency, ठीक है ना? मतलब अगर मान लो हमको अगर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, हमने यहाँ पे रेडिएशन डाल दिया फ्रीक्वेंसी का, जो कि इतनी सफिशिएंट नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को एटम से निकालने के लिए। तो अगर ये गिर भी जाएगा तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं तो करंट कहाँ से बनेगा, ठीक है? वो तो खाली क्या इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर लेंगे उस रेडिएशंस को, ऊपर चले जाएंगे ऑर्बिट में, वापस से नीचे आ जाएंगे, ठीक है? तो या अगर इतनी सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मैंने बता के भी रखा था, तुम लोगों को एग्जांपल भी दिया था कि नीचे वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर में आ जाएंगे लेकिन रहेंगे वैलेंस बैंड में ही, और कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे तो हमें कोई फायदा ही नहीं होगा, ठीक है? इसलिए इस चीज का ध्यान रखना होता है हम लोग को कि जो फ्रीक्वेंसी होगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना? मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लेना।